दोस्तों एक्सेल की इस अमेजिंग एंड पावरफुल वीडियो में आप सबका स्वागत है, जहां पर आज हम सीखने वाले हैं ऑटोमेटेड रिपोर्ट कार्ड क्रिएट करना। मतलब अगर आप किसी स्कूल में जॉब करते हो और वहां पे अगर आपके जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए आपको अलग अलग रिपोर्ट कार्ड्स तैयार करने हैं, तो वो काम आप इस वीडियो को देखने के बाद बड़ी आसानी से कर पाओगे। नॉर्मली अगर आप ऑन स्क्रीन ध्यान दो तो हमने एक स्कूल का यहाँ पे रिपोर्ट कार्ड बनाया हुआ है, जिसका अगर मैं फॉर्मेट आपको शो करूं तो कुछ इस तरीके से रिपोर्ट कार्ड ऑन स्क्रीन आपको नजर आ रहा है। अब यहाँ पे देखो पॉइंट क्या है, जो मेन टर्म है ऑटोमेटेड का। यहाँ पे रोल नंबर है 1012। अगर मैं यहाँ पे जाके रोल नंबर चेंज कर दूं, लाइक मैंने यहाँ पे चेंज किया 1001, तो आप देखोगे यहाँ पे सारा डेटा चेंज हो गया। यहाँ पे नाम चेंज हो गया है, यहाँ पे जो भी मार्क्स है वो चेंज हो गया, डिवीजन चेंज हो गया। इसी की जगह अगर मैं यहाँ पे जाऊं और रोल नंबर 1004 सेलेक्ट करूं तो आप देखोगे हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट अलग है। यहाँ पे फेल का रिजल्ट आ रहा है, नाम यहाँ पे चेंज हो चुका है और सारा डेटा यहाँ पे डिफरेंट स्टूडेंट्स का है। और जिस भी स्टूडेंट का मुझे यहाँ पे रिपोर्ट कार्ड प्रिंट करना है या फिर नॉर्मली पीडीएफ जनरेट करके पेरेंट्स को भेजना है, मैं उसके लिए सिंपली यहाँ कंट्रोल F2 करूंगा और इसका प्रॉपर प्रीव्यू मेरे सामने आ जाएगा और सिंपली एक प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करने पे इसका प्रिंट आउट मुझे मिल जाएगा। तो ये चीज कैसे आप क्रिएट करोगे, पूरा फॉर्मेट कैसे क्रिएट होगा, इसको ऑटोमेटेड आप कैसे बना पाओगे, ये सब कुछ इस एक सिंगल वीडियो में होने वाला है। आपसे बस इतने से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप किसी भी इंपॉर्टेंट पॉइंट को मिस ना करें। और अगर ये वीडियो आपको यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो नॉर्मल ध्यान देते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहां पे मैंने बिल्कुल एक फ्रेश वर्कशीट ले ली है ताकि हम चीजों को बिल्कुल स्टार्टिंग से और पॉइंट टू पॉइंट समझ सकें। सबसे पहली चीज आपको ये समझनी है कि यहाँ पे जो हम रिपोर्ट कार्ड क्रिएट कर रहे हैं उसका डायमेंशन क्या है, क्योंकि एक्सेल का पेज आपको पता है कि वो बहुत ही बड़ा है। मतलब अभी अगर मैं आपको शो करूं तो आप देखोगे कि हमारा एक्सेल का पेज बहुत ही बड़ा है और जो हमारी यहाँ पे मार्कशीट है उसका एक यहाँ पे डायमेंशन होने वाला है, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि ये जो हमारा पेज का लेआउट है ये है कैसा। तो अगर मैं अभी आपको शो करूं तो आप देखोगे कि हमारा जो यहाँ पे पेज है वो है पोर्ट्रेट। इसको बेसिकली क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पोर्ट्रेट पेज। और हमें कैसा चाहिए, लैंडस्केप। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे पेज लेआउट टैब में और ओरिएंटेशन में जाके यहां से लैंडस्केप ऑप्शन को चूज करेंगे। जैसे मैं लैंडस्केप ऑप्शन को चूज करूंगा आप देखोगे कि हमारा यहाँ पे पेज का जो फॉर्मेट है वो यहाँ पे चेंज हो गया है। जिस तरीके से मार्कशीट का एक फॉर्मेट होता है लैंडस्केप में, वैसा यहाँ पे हमने इसे कर लिया। सबसे पहला काम हमें करना ही है। इसके बाद हम एक थीम कलर ले लेते हैं अपनी मार्कशीट के लिए। तो एक बहुत ही सिंपल थीम कलर हम लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि आप ये लाइट में ले सकते हो, ये ले सकते हो, तो मुझे ये ज्यादा बेटर लगता है तो हमने ये यहाँ पे चूज कर लिया। अभी चूज करने के बाद हम इसे कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा, कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे सबसे पहला काम क्या है, वो है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, यानी हमारे स्कूल का नाम। तो एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जब भी आप नाम वगैरह यहाँ पे एडजस्ट करो ऑर्गेनाइजेशन का या स्कूल का जो भी है, उसके लिए आप यहाँ पे वर्ड आर्ट का यूज करो। वर्ड आर्ट का यूज हम इसलिए करते हैं ताकि उससे हम बाद में जो मर्ज करते हैं या चीजों को आगे पीछे करते हैं उससे हमारे हेडिंग्स वगैरह पे दिक्कत नहीं आती। तो इसलिए हम वर्ड आर्ट में जाएंगे और एक सिंपल वर्ड आर्ट हम यहाँ पे चूज कर लेंगे। ये चूज करने के बाद जो भी हमारे स्कूल का नाम है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। लाइक हमने यहाँ पे लिख दिया जूनियर हाई पब्लिक स्कूल। इस तरह से हमने यहाँ पे हमारे स्कूल का नाम यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद कंट्रोल से सेलेक्ट करेंगे, होम में जाएंगे और जो भी फॉर्मेट आपको बेटर लगता है, लाइक आपको लग रहा है ये वाला फॉर्मेट रखना है, तो हमने ये यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आप शेप फॉर्मेट में ही जाओ और यहाँ पे जो इस पे इफेक्ट लगा हुआ है, टेक्स्ट इफेक्ट, शेडो में जाके हम इसे नो शेडो कर देंगे क्योंकि इसमें बाय डिफॉल्ट शेडो आ रही थी। अब यहाँ होम में जाएंगे और इसे सिंपली हम कर लेंगे छोटा, जिस साइज में हमें इसे यहाँ पे रखना है। तो ये वाला साइज हमने यहाँ पे चूज कर लिया। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, नॉर्मली क्या है कि जब आप इसे ऐसे एडजस्ट करते हो और जब आप इसे प्रिंट करोगे तो ये आपको आगे पीछे नजर आएगा। आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे कम स्पेस दिखा रहा है, यहाँ पे ज्यादा स्पेस दिखा रहा है, जबकि यहाँ पर देखने में हमें बिल्कुल बराबर लग रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे एक ऑप्शन होता है पेज लेआउट का, आपको ये वाला मोड ऑन रखना है। इससे आपको प्रॉपर प्रिंट के हिसाब से आपका पेज यहाँ पे डिवाइड किया हुआ मिलेगा, जिसके हिसाब से आपके लिए एडजस्टमेंट करना बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा। तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे इजीली इस तरह से एडजस्ट कर लेता हूँ। और अब आप देखोगे मैं कंट्रोल F2 करूंगा तो इसका प्रीव्यू मुझे दोनों साइड से बराबर नजर आएगा। इतना करने के बाद इसी वाले ऑप्शन को हम चूज करेंगे, कंट्रोल की मदद से इसको सेलेक्ट करेंगे और नीचे ड्रैग करेंगे ताकि इसका डुप्लीकेट बन जाए। फिर हम होम में जाएंगे, जो भी हमें इसका फॉन्ट चेंज करना है, लाइक हमें कैलिबरी चाहिए, एप्टॉस चाहिए, तो जो भी फॉन्ट आपको बेटर लगता है वो आप चूज कर सकते हो।
साइज इसका हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, यहाँ पे ये साइज हमने रख लिया। और जो भी एड्रेस है वो एड्रेस हम यहाँ पे लिख देंगे। तो सपोज जो एड्रेस है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यूसुफपुर, चक साबेरी, ग्रेटर नोएडा वेस्ट, उत्तर प्रदेश 201009। सिंपली हमने इसे यहाँ पे लिखा, कंट्रोल ए से सेलेक्ट किया और इसे हम एक लेवल और थोड़ा सा छोटा कर लेंगे ताकि यहाँ पे थोड़ा सा और प्रोफेशनल लुक यहाँ पे रिप्रेजेंट करे। तो हमने इसे एक लेवल और छोटा कर लिया और सिंपली इसे यहाँ पे हम एडजस्ट कर लेंगे कुछ इस तरह से। इसके बाद इसका एक और डुप्लीकेट हम बनाएंगे जिसमें हम सिंपली लिखेंगे सेशन। तो हमने यहाँ पे लिखा सेशन इस तरह से और हम लिख देंगे 2023 टू 2024। इसके बाद हमने इसको सेलेक्ट किया, होम में जाएंगे, थोड़ा सा इसे 1 से 2 लेवल बड़ा करेंगे, बोल्ड कर लेंगे और इसके नीचे दे देंगे अंडरलाइन कुछ इस तरह से। इतना करने के बाद हम इसे ड्रैग करेंगे और नीचे ले आएंगे और एक डुप्लीकेट इसका बना लेंगे। इसमें सिंपली हम लिख देंगे रिपोर्ट कार्ड। सिंपली इसको हमने सेलेक्ट किया कंट्रोल ए की मदद से, थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेंगे और यहाँ पे जो इसमें अंडरलाइन हमने दी है उसको हम हटा देंगे और जो भी हमें बैकग्राउंड कलर रखना है, लाइक यहाँ पे ये वाला बैकग्राउंड कलर ले लिया हमने और टेक्स्ट कलर हमने कर लिया सिंपली व्हाइट। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे जो रिपोर्ट कार्ड का फॉर्मेट है वो यहाँ पे स्टार्टिंग फेस में कुछ इस तरह से आ जाएगा। इसके बाद जो एक और इंपॉर्टेंट टर्म होता है वो होता है लोगो। चाहे हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उसका एक लोगो होता है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे इंसर्ट में जाऊंगा, पिक्चर पे जाऊंगा और जहां पर भी मैंने अपनी इमेज रखी है यानी लोगो रखा हुआ है उस इमेज के लिए मैं दिस डिवाइस पे सेलेक्ट करूंगा। मैंने यहाँ पे रखा हुआ है तो सपोज मैं ये वाला लोगो यहाँ पे लगा रहा हूँ। आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो भी लोगो हो वो आप यहाँ पे लगा सकते हो। तो फिलहाल हम इसे रख लेते हैं यहाँ पे। इसके बाद हम पिक्चर फॉर्मेट में जाएंगे, इसका कलर हम थोड़ा सा यहाँ पे डल कर देंगे ताकि ये थोड़ा सा और अच्छा लुक यहाँ पे रिप्रेजेंट करे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इसका लोगो सेट कर दिया। अब अगर मैं इतने का प्रीव्यू आपको शो करूं तो कुछ इस तरीके से ये हमारा फॉर्मेट यहाँ पे नजर आएगा। अब इसके बाद सिंपली आते हैं मेन टर्म पे। देखो अब हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पे नॉर्मली ये चीजें क्रिएट करनी है, जैसे रोल नंबर, क्लास, स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, डीओबी और ये सारी चीजें क्रिएट करनी है। अब यहाँ पे हर एक स्टूडेंट का एक इंडिविजुअल डेटा है जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो। इसी तरीके से हमने भी यहाँ पे स्टूडेंट का डेटा क्रिएट किया हुआ है जो कि आप ऑन स्क्रीन देख पा रहे हो, जिसमें हमने स्टूडेंट्स के रोल नंबर लिखे हुए हैं। इसके अलावा हमने स्टूडेंट्स के नेम यहाँ पे लिखे हुए हैं, साथ ही में उनके फादर्स नेम, उनका क्या डीओबी है वो हमने लिखा है। क्लास 9th का हम रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रहे हैं इसलिए हमने यहाँ पे सबका क्या लिखा है, क्लास 9th। साथ ही उनके इंग्लिश में कितने मार्क्स आए, हिंदी में कितने मार्क्स आए, मैथ में कितना आया, साइंस में कितना आया, एसएसटी में कितना आया। तो इसके हिसाब से हमने उनका एक प्रॉपर डेटा यहाँ पर तैयार किया हुआ है। अब हमें यहाँ पे करना क्या है कि यहाँ पे जो ये रोल नंबर है, स्टूडेंट नेम्स है, फादर्स नेम है, डीओबी, क्लास, इन टर्म्स को हमें यहाँ पे लेके आना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक स्पेस डिसाइड करते हैं, लाइक हमें यहाँ पे बी कॉलम से यहाँ पे डेटा को इंसर्ट करना है। तो सबसे पहली चीज क्या है, यहाँ पे रोल नंबर, तो हमने यहाँ पे लिखा रोल नंबर। फिर नीचे आते हैं, दूसरा टर्म हमने लिखा क्लास, तीसरा टर्म हम यहाँ पे लिखते हैं स्टूडेंट का नेम, तो हमने यहाँ पे लिखा स्टूडेंट्स नेम। इसके बाद हम नीचे आते हैं, हमने यहाँ पे लिखा फादर्स नेम, तो हमने यहाँ पे लिखा फादर्स नेम। इसके बाद हमने सिंपली यहाँ पे एक टर्म और एड ऑन कर दिया जो कि है डीओबी यानी कि डेट ऑफ बर्थ। इसके बाद हम इसे सेलेक्ट करेंगे और होम में आएंगे और सिंपली इसे हम कर देंगे बोल्ड। बोल्ड करने के बाद यहाँ पे ये जो रेंज है इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे ड्रैग करेंगे। इसके आगे हमें यहाँ पे सब में कॉलन देना है इस तरह से, तो हमने लिखा कॉलन, इसको सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल बी करेंगे जिससे ये थोड़ा सा बोल्ड हो जाए। इसके बाद हम इसे सिंपली यहाँ पे ड्रैग कर देंगे ताकि ये सब पर एक ही बार में अप्लाई हो जाए। फिर ये जो सी वाला यहाँ पे कॉलम है इसको हम थोड़ा सा छोटा करेंगे। तो नॉर्मली यहाँ पे पांचों चीजें हमने एड ऑन कर दी, रोल नंबर, क्लास, स्टूडेंट्स नेम, फादर्स नेम, डीओबी। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बन जाए जिससे मैं जितने भी स्टूडेंट्स का रोल नंबर है उनको यहाँ पे सेलेक्ट कर सकूं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, फिर हम जाएंगे डेटा टैब में और यहाँ से हमें जाना है डेटा वैलिडेशन पे। डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद एलो पे आपको जाना है और यहाँ से जाना है लिस्ट पर। लिस्ट पे जाने के बाद आपको सोर्स पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको आना है स्टूडेंट डेटा वाली शीट पे और यहाँ से जितने भी रोल नंबर है इनको सिंपली सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली करना है ओके, और जैसे आप ओके करोगे आप देखोगे कि यहाँ पे सभी रोल नंबर्स का ऑप्शन हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने 1004 को सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे आ रहा है क्लास। मैं यहाँ पे ये चाहता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे रोल नंबर सेलेक्ट कर रहा हूँ तो उसके हिसाब से क्लास, स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम और डीओबी सारी चीजें अपने आप आ जाए। अब ये चीज हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम यूज करेंगे वी लुकअप का। हमने क्या यहाँ पे सिंपली इक्वल और हम यहाँ पे टाइप करेंगे वी लुकअप। तो मैंने लिखा वी लुकअप, टाइप करेंगे, फॉर्मूला हो जाएगा शुरू। सबसे पहली चीज पूछ रहा है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या होती है, जिसके आधार पर हम डेटा निकालते हैं।
तो हम यहाँ पे डेटा किसके बिहाफ पे निकालेंगे, रोल नंबर के बिहाफ पे। तो ये है हमारा लुकअप वैल्यू। हम इसको कर देंगे फिक्स, क्योंकि क्लास हो, स्टूडेंट्स नेम हो, फादर्स नेम या डीओबी, सबके लिए हमारा जो लुकअप वैल्यू है वो यही रहने वाला है। तो इसलिए आपको F4 की कीबोर्ड से प्रेस करनी है, जिससे फिक्स हो जाएगा। हम करेंगे यहाँ पे कोमा। इसके बाद पूछ रहा है टेबल अरे, तो हम आएंगे स्टूडेंट डेटा में और यहां से इस पूरी टेबल को सेलेक्ट करेंगे और सिंपली आपको F4 की प्रेस करनी है। F4 की हम क्यों प्रेस कर रहे हैं, ताकि ये जो टेबल है वो यहाँ पे फिक्स हो जाए। फिर हम करेंगे कोमा। अब यहाँ पे आपको एक पॉइंट समझना है। आप यहाँ पे देखोगे कि नेक्स्ट टर्म हमसे क्या पूछ रहा है, कॉलम इंडेक्स नंबर। तो अगर मैं यहाँ पे क्लास की बात करूं तो इसका कॉलम नंबर क्या होगा, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4 और कॉलम नंबर 5। तो क्लास का यहाँ पे कॉलम नंबर क्या है, 5। तो हम लिखेंगे 5, हमने सिंपली क्या लिखा 5। फिर हम करेंगे कोमा। जैसे हम कोमा करेंगे इसके बाद ये अप्रोक्सीमेट मैच के लिए हम यहाँ पे डाल देंगे 0, ब्रैकेट करेंगे क्लोज और प्रेस करेंगे एंटर। जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा आप देखोगे 1004 के बिहाफ पे यहाँ पे क्लास 9th आ गया। अब इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पे ड्रैग कर देंगे नीचे तक, तो सब में 9th आ रहा है। अब मुझे क्या करना है, फॉर्मूले को F2 करना है, जिससे इसका एडिट पोर्शन खुल जाएगा। अब यहाँ पे कॉलम नंबर क्या है, 5, जो कि अभी हमने इसमें गिन के डाला था। अब इसी तरीके से हमें स्टूडेंट्स नेम, फादर्स नेम और डीओबी का कॉलम नंबर जानना है। तो हम स्टूडेंट डेटा में आएंगे, स्टूडेंट नेम के लिए कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, तो स्टूडेंट्स नेम का कॉलम नंबर क्या है 2, फादर्स नेम का कॉलम नंबर 3, डीओबी का कॉलम नंबर 4। तो हमें वही करना है, हमें यहाँ पे आना है, F2 करना है और कॉलम नंबर 5 को यहाँ पे कट करना है और यहाँ पे लिख देना है 2, प्रेस कर देंगे एंटर। यहाँ पर भी सिंपली F2 करेंगे और यहाँ पे जो कॉलम नंबर 5 है उसको हम करेंगे कट और फादर्स नेम का कॉलम नंबर क्या है 3, हमने लिखा 3, प्रेस करेंगे एंटर। फिर डीओबी वाले फील्ड में आए, F2 किया, जिससे फॉर्मूले का एडिट मोड खुला, 5 को कट किया और कॉलम नंबर क्या लिखेंगे 4। यहाँ पे लिख के आ रहा है 39083। ऐसा क्यों लिख के आ रहा है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो इसका फॉर्मेट है सेल का वो होता है जनरल। तो हमें होम में जाना है और यहाँ पे जो फॉर्मेट है इसको यहाँ पे चेंज कर देना है शॉर्ट डेट में। जैसे मैं चेंज करूंगा प्रॉपर तरह से यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद हमें इस पूरी रेंज को सेलेक्ट कर लेना है कुछ इस तरह से, होम में जाना है और इसे कर देंगे सेंटर अलाइन या फिर हम कर देते हैं लेफ्ट अलाइन। इसके बाद इंक्रीज इंडेंट करेंगे और थोड़ा सा स्पेस देके इसे यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे, जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो। अब यहाँ पे अगर मैं डेटा चेंज करूं, लाइक यहाँ पे रोल नंबर को मैं चेंज करता हूं, मैं यहाँ पे चूज करता हूँ रोल नंबर 1001। तो यहाँ पे रोल नंबर 1001 है राजेश कुमार का, जिनके फादर का नाम है अमित शर्मा और डेट ऑफ बर्थ है 1/1/2007। एक बार क्रॉस चेक करते हैं तो आप यहाँ पे देखोगे राजेश कुमार, अमित शर्मा, 1/1/2007 और वही टर्म आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इस तरह से हमारा ये वाला टर्म काम कर रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट फील्ड में। नेक्स्ट काम क्या है हमारा, हमें यहाँ पे ये चीजें क्रिएट करनी है। क्या क्रिएट करना है, सब्जेक्ट, टोटल मार्क्स, पासिंग मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स, ग्रेड और पास और फेल। अब ये चीज कैसे आएगी, तो देखो इसके लिए क्या करना है, पहले हम थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे सबसे पहला टर्म क्या है हमारा, यहाँ पे सब्जेक्ट। हम सारा कुछ कैपिटल में लिखने वाले हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा सब्जेक्ट। इसके बाद आया नेक्स्ट टर्म क्या, टोटल मार्क्स, फिर ऑब्टेन्ड मार्क्स, फिर क्या आएगा ग्रेड और फिर क्या आएगा पास या फेल। तो ये हमारी 5 चीजें यहाँ पे आ गई। अब जो सब्जेक्ट वाला कॉलम है इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे ड्रैग करने वाला हूँ। टोटल मार्क्स वाला जो कॉलम है इसको भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे ड्रैग करूंगा। ऑब्टेन मार्क्स को भी हम थोड़ा सा यहाँ पे ड्रैग करेंगे। इसके अलावा हम ग्रेड की बात करें तो हमने ग्रेड को भी थोड़ा सा ड्रैग किया और पास और फेल वाले टर्म को भी हम थोड़ा सा यहाँ पे ड्रैग कर देंगे। इतना करने के बाद आपको इस एरिया को सेलेक्ट करना है और यहाँ जाना है होम में। होम में जाने के बाद एक ऑप्शन मिलता है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट करने से क्या होगा कि ये जो मार्क्स आगे निकल रहा था, ये जो मार्क्स आगे निकल रहा था, ये यहाँ पे नीचे शिफ्ट हो जाएगा। इसके बाद अलाइनमेंट सेक्शन में हमें पहले टॉप अलाइन सेलेक्ट करना है और फिर सेंटर लाइन सेलेक्ट करना है, ताकि हमारा डेटा प्रॉपर तरह से यहाँ पे आ जाए। फिर हम इसे करेंगे बोल्ड और यहाँ पे सिंपली हम ऑल बॉर्डर्स को अप्लाई कर देंगे। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे। अब मुझे यहाँ पे 5 सब्जेक्ट लेके आने हैं, तो मैं क्या करूंगा, स्टूडेंट डेटा जहां पे हमारा डेटाबेस है यहाँ पे आऊंगा, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, एसएसटी सबको हमने सेलेक्ट किया। कंट्रोल सी से करेंगे कॉपी। फिर आएंगे यहाँ पर, मैं यहाँ पे आऊंगा, कंट्रोल ऑल्ट और वी, जिससे पेस्ट स्पेशल आता है वो आ जाएगा। सबसे पहले मुझे चाहिए क्या, वैल्यूज। वहां पे हमने फॉर्मेट भी कर रखा है, कलर भी अप्लाई कर रखा है और भी चीजें, हमें वो सब नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, सिर्फ उसमें लिखा हुआ यानी कि वैल्यूज। और वो जो डेटा है वो आ रखा है ऐसे हॉरिजॉन्टल, हमें कैसा चाहिए वर्टिकल। तो वर्टिकल में लाने के लिए हम करेंगे ट्रांसपोज, हम करेंगे ओके। अब ये डेटा आ गया बिल्कुल सिंपल वे में। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये डेटा फॉर्मेटेड है, साइज बड़ा है, कलर अलग है, सारी चीजें।
और ये डेटा कैसे आ रखा है हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे कैसे लेके आए हैं वर्टिकल, तो इसके लिए हमने ट्रांसपोज का यूज किया था। फिर हम होम में आएंगे, एक साइज अगर आपको इसका बड़ा करना है तो हम इसे बड़ा कर देंगे, फिर हम इसे थोड़ा सा यहाँ पे आगे कर देते हैं या फिर आप सेंटर लाइन भी कर सकते हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट टर्म की जो कि है टोटल मार्क्स। तो हमारे जो टोटल मार्क्स है वो है 100, हमने यहाँ पे दोबारा लिखा 100 और सिंपली हम इसी को यहाँ पे ड्रैग कर देते हैं कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे नेक्स्ट टर्म है ऑब्टेन मार्क्स, कि वो मार्क्स लाया कितने, लेकिन इससे भी पहले हमारा एक फील्ड और आता है जो कि क्या है पासिंग मार्क्स। तो अगर आप मान लो कोई फील्ड यहाँ पे लिखना भूल गए तो आपको राइट क्लिक करना है और सिंपली इंसर्ट में जाना है और इसके बाद एंटायर कॉलम क्लिक करके करना है ओके। तो यहाँ पे एक ब्लैंक फील्ड हमारे पास आ जाएगा। हम यहाँ पे लिख देते हैं सिंपली पासिंग मार्क्स, तो हमने यहाँ पे लिखा पासिंग मार्क्स, ठीक है। अब यहाँ पे पासिंग मार्क्स हमारे कितने हैं, तो हमने ये बोला है कि हर एक स्टूडेंट्स को मिनिमम 35 मार्क्स लाने पड़ेंगे, तो हमने यहाँ पे लिखा 35 पासिंग मार्क्स है कि इतने आपके मिनिमम आने चाहिए। तो हमने लिखा 35 और इसी 35 को हम यहाँ पे कर देंगे सिंपली ड्रैग, ताकि ये सब पे अप्लाई हो जाए, सबके लिए सेम रहने वाला है। अब आते हैं मेन टर्म पे जो कि है ऑब्टेन मार्क्स, यानी कि ये जो स्टूडेंट है राजेश कुमार, ये इंग्लिश में कितने मार्क्स लाए हैं, हिंदी में कितने लाए हैं, मैथ में कितने लाए हैं, साइंस में कितने लाए हैं, एसएसटी में कितने लाए हैं। तो हमें सिंपली करना क्या है कि यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास डेटा है, इस डेटा को बस हमें यहाँ पे लेके आना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने क्या सिंपली इक्वल, हम करेंगे वी लुकअप। लुकअप करने के बाद सबसे पहले एक चीज क्या पूछता है, लुकअप वैल्यू। तो हमारी लुकअप वैल्यू क्या है, हम किसके आधार पर डेटा ढूंढ रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं रोल नंबर के बिहाफ पे। हमने क्या यहाँ पे कोमा। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम पूछ रहे हैं टेबल अरे, यानी कि आपकी टेबल कहाँ है, पूरा डेटा कहाँ पे, तो ये रहा हमारा टेबल यहाँ पे। हमने किया इसको सेलेक्ट कुछ इस तरह से, और ये टेबल सबके लिए ऐसे रहने वाली है। इसके लिए हम क्या कर देंगे F4 की प्रेस करने से क्या होगा, ये फिक्स हो जाएगा। फिर हम प्रेस करेंगे कोमा। कोमा प्रेस करने के बाद ये हमसे पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, मैं किसके मार्क्स निकाल रहा हूं, सबसे पहले इंग्लिश के। तो 1 2 3 4 5 6, क्या है इंग्लिश का कॉलम नंबर 6, हमने लिखा 6, कोमा किया, 0 किया, ब्रैकेट किया बंद, प्रेस कर देंगे एंटर। तो यहाँ पे 87 आ रहा। लेकिन यहाँ पे जो मैंने कॉलम नंबर अभी डाला, ये मुझे हिंदी के लिए भी डालना पड़ेगा, मैथ साइंस, तो मेरे लिए काफी बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम एक फॉर्मूले का यूज करेंगे, जिस फॉर्मूले की मदद से आप कॉलम नंबर निकाल सकते हो। पहले मैं ये करके बता देता हूं आपको। हमने यहाँ पे लिखा एक फॉर्मूला जो कि है मैच फॉर्मूले से कॉलम नंबर या रो नंबर निकाला जा सकता है। अब यहाँ पूछ रहा है लुकअप वैल्यू, यानी कि आप किसका कॉलम नंबर निकाल रहे हो, तो हम निकाल रहे हैं इंग्लिश का कॉलम नंबर, तो हमने इसको सेलेक्ट किया। कोमा करेंगे, लुकअप अरे, ये इंग्लिश कौन से कॉलम में, मतलब एरिया कहाँ है इसका, तो ये है हमारी पूरी की पूरी रेंज। हम इसे सिंपली सेलेक्ट करेंगे, कोमा करेंगे, 0 करेंगे, ब्रैकेट बंद, प्रेस किया एंटर। तो कॉलम नंबर 6 जो कि मैंने यहाँ पे गिनकर डाला था। तो ये चीज हमारी ऑटोमेटिकली काम करें, इसीलिए हम यहाँ पे इस फॉर्मूले को एड ऑन करेंगे। तो ये जो मैंने 6 लिखा है, मैं इसको काटूंगा, यहाँ पे मैच का फॉर्मूला डालूंगा और लुकअप वैल्यू में सेलेक्ट करूंगा सबसे पहले इंग्लिश, फिर हमने किया यहाँ पे कोमा। लुकअप अरे में हम क्या करेंगे, इस वाली रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे और ये रेंज बाकी सब्जेक्ट के लिए भी ऐसे ही रहेगी, इसलिए इसको करेंगे F4 ताकि ये फिक्स हो जाए। फिर हमने किया कोमा, 0 डालेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे और प्रेस कर देंगे एंटर। और आप देखोगे अभी भी हमारा रिजल्ट यहाँ पे वैसे ही आ रहा है। अब मुझे F2 करना है और यहाँ पे जो लुकअप वैल्यू है रोल नंबर, ये भी सबके लिए ऐसे ही रहेगा। तो जो ये D10 है इसको भी मैं फिक्स कर दूंगा, प्रेस करना है एंटर और सिंपली आपको इसे यहाँ पे ड्रैग कर देना है। आप देखोगे बाकी सारे मार्क्स अपने आप ही आ गए। जिस तरह से हमने यहाँ पे सब में वी लुकअप में मैनुअली चेंज किया था, हमें यहाँ चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर मैं यहाँ पे रोल नंबर चेंज करूँ, लाइक 1003 सेलेक्ट करूँ, तो आप देखोगे कि यहाँ पे सुरेश का डेटा आ गया, जहां पे चारों में उसके 33 मार्क्स है, जो कि आप देख सकते हो। तो यहाँ पे हमारे ऑब्टेन मार्क्स भी आ गए। अब बात करते हैं नेक्स्ट टर्म की, जो कि क्या है ग्रेड। ग्रेड क्या है, जैसे आपने देखा होगा कई जगह आपको ग्रेड मिलते हैं सब्जेक्ट में मार्क्स के बिहाफ पे। तो मान लो हमारा भी जो स्कूल है वो बोलता है कि भाई जिसके जितने मार्क्स हैं उस हिसाब से उसे ग्रेड दो, लाइक ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड डी। तो हमने यहाँ पे एक पैरामीटर सेट किया है, हमने बोला इक्वल किया हमने और हमने फॉर्मूला लिखा इफ। फॉर्मूला हमारा ये कहता है कि ये जो मार्क्स आप लेके आए हो, अगर ये ग्रेटर देन है या इक्वल है 75 के, तो हम आपको देंगे ए ग्रेड। ये हमारा फॉर्मूला है। फिर कोमा करना है और इसी फॉर्मूले को दोबारा से प्ले करना है। तो हम लिखेंगे इफ टैब, क्या फॉर्मूला हो जाएगा शुरू। लॉजिक क्या है कि यही जो हमारे ऑब्टेन मार्क्स है, अगर वो ग्रेटर देन इक्वल है किसके, 65 के, तो हम आपको देंगे बी ग्रेड। फिर हमने इफ किया और वही फॉर्मूला दोबारा से चलाया। लॉजिक क्या है कि ये जो ऑब्टेन मार्क्स है, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल है 45 के, तो हम आपको देंगे कौन सा ग्रेड, सी ग्रेड।
और इफ अगर यही जो मार्क्स है अगर वो लेस देन है 35 के, अगर वो लेस देन है 35 के, तो यहां पे हम क्या करेंगे, इसे हम देंगे ग्रेड डी। इस तरह से हमने क्या यहां पे एंटर, और यहां पे हमने ग्रेड्स अप्लाई कर दिए। फिर सिलेक्ट करेंगे, सिंपली ड्रैग कर देंगे और यहां पे सबका ग्रेड्स आ गया। अगर मैं यहां पे जाके रोल नंबर सेलेक्ट करूं, लाइक मैंने 1003 सेलेक्ट किया, तो आप देखोगे सबको यहां पे कौन सा ग्रेड मिल रहा है, डी ग्रेड मिल रहा है। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे ग्रेड वाला पोर्शन अप्लाई हो रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट टर्म पे, जो कि है पास और फेल का। तो सबसे पहले यहाँ पूरे में मुझे पास या फेल दिखाना है, तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, होम में जाऊंगा और कर दूंगा मर्ज। अब यहाँ पे लॉजिक को समझो। सबसे पहले लॉजिक हमारा ये है कि अगर इसके जितने भी मार्क्स हैं, जैसे हमारा रूल सिस्टम ये कहता है कि पासिंग मार्क्स आपके 35 है, तो अगर आपके किसी भी सब्जेक्ट में 35 से कम है, इट मीन्स आप क्या हो, फेल हो, राइट। तो हमारा यहाँ पे ग्रेड सिस्टम क्या कह रहा है कि अगर आपके 33 से कम आए हैं किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप क्या हो, फेल। तो हमें उसके भी यहाँ पे रिजल्ट निकालना है। सबसे पहले यहाँ पे एक फॉर्मूले के बारे में आप जान लो, अगर आपको नहीं पता है, जो कि है मिन का फॉर्मूला। तो इक्वल करेंगे, मिन करेंगे और इस पूरी रेंज को सेलेक्ट करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे मिनिमम नंबर आ जाएगा, जो कि है 68। अगर मैं यहाँ पे रोल नंबर चेंज करूं, लाइक 1003 सेलेक्ट किया, तो आप देखोगे यहाँ पे मिनिमम मार्क्स क्या आ गया, 33। यानी कि इस पूरी रेंज में से जो भी सबसे छोटा नंबर होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसी के आधार पे हमें हमारा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। तो हम सिंपली यहाँ पे इक्वल करेंगे, हमने लिखा इफ, फॉर्मूला हमारा शुरू हो जाएगा। लॉजिक क्या है, हमारा लॉजिक ये है कि ये जो मिनिमम नंबर है इस पूरी रेंज में, हमने मिन का फॉर्मूला डाला और इससे हमारे पास मिनिमम नंबर इस पूरी रेंज का आ जाएगा। अगर वो छोटा है 35 से, पासिंग मार्क्स क्या है 35, अगर वो 35 से छोटा है तो यहां पे क्या कर दो, उसको फेल, और नहीं तो पास। हमने लिखा सिंपली, हम करेंगे एंटर, और जैसे मैं एंटर करूंगा आप देखो यहां पे क्या लिख के आ रहा है, फेल, क्योंकि इसके क्या है 33। लेकिन अगर मैं यहां पे रोल नंबर चेंज करूं, लाइक मैंने चेंज किया 1001, और इसके किसी भी मार्क्स में 35 से कम नहीं है, तो आप देखो यहां पे क्या लिख के आ रहा है, पास। अब हम क्या करेंगे, होम में जाएंगे, इसे करेंगे सेंटर लाइन, थोड़ा सा इसे हम बड़ा कर देंगे यहाँ पे, और इसे हमने कर दिया बोल्ड। और अगर आपको कैपिटल में करना है, आप F2 करोगे, यहां पे जाओ, सिंपली से कट करो और कैपिटल में लिख दो पास, कुछ इस तरह से, तो यहाँ पे पास लिख के आ जाएगा, कुछ ऐसे। अब हम इस पूरी रेंज को सेलेक्ट करेंगे और होम में आएंगे और बॉर्डर में जाके हम यहाँ पे कर देंगे आउटसाइड बॉर्डर। तो ये प्रॉपर फॉर्मेट हमारा यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, कुछ इस तरह से। अब इसके बाद आते हैं नीचे, यहाँ पे हम दो चीजें अप्लाई करते हैं। एक क्या है, यहाँ पे हमने यहाँ पे लिखा टोटल मार्क्स, हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, टोटल मार्क्स। इसके बाद आए हम सिंपली नीचे, हमने यहाँ पे लिखा ऑब्टेन मार्क्स, कुछ इस तरह से। फिर हमने यहाँ पे लिखा परसेंटेज, आप चाहो इसे स्मॉल में लिखना तो वो भी आप लिख सकते हो, जैसे आपको बेटर लगे आप वैसे यहाँ पे लिख सकते हो। तो हमने यहाँ पे लिख दिया ऑब्टेन मार्क्स, हमने यहाँ पे लिख दिया परसेंटेज, कुछ इस तरीके से। और एक टर्म और हम ऐड करते हैं जो कि है डिवीजन, किसका डिवीजन क्या है, तो हमने ये चीजें यहाँ पे लिखी। और फिर हम यहाँ पे इन पोर्शन को सेलेक्ट करते हैं और इसे सिंपली यहाँ पे कर देते हैं मर्ज, ताकि ये बिल्कुल सेंटर में आ जाए। दो सेल को इसने एक यहाँ पे कर दिया। ऐसे हम नीचे वाले सेल को भी सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और हमने किया इसे सिंपली मर्ज। फिर हम इसे भी सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे जाके हम क्या कर देंगे, मर्ज कर देंगे। तो यहाँ पे आप चाहो तो सबको एक ही बार में पहले से ही मर्ज आप कर सकते हो, और अगर आपको बाद में मर्ज करना है तो वो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो फिलहाल हम इसे यहाँ पे क्या कर देते हैं, मर्ज कर देते हैं। फिर हमने सिंपली से किया सेलेक्ट, कुछ इस तरह से। हम यहाँ पे आएंगे, किया लेफ्ट अलाइन, और फिर हम यहाँ पे कर देंगे इंक्रीज इंडेंट, एक साइज इसका करेंगे बड़ा, इसे किया बोल्ड। और बोल्ड करने के बाद हम यहाँ पे आते हैं, सबसे पहला टर्म आता है टोटल मार्क्स, हमने किया इक्वल, फॉर्मूला डालेंगे सम का, टैब किया, फॉर्मूला चालू, ये रहे हमारे सारे टोटल मार्क्स। हमने किया सेलेक्ट, ब्रैकेट करेंगे बंद, प्रेस करेंगे एंटर। टोटल मार्क्स कितने हैं, 500। हमने किया इक्वल, सम का फॉर्मूला डाला, ऑब्टेन मार्क्स के लिए हमने इन सभी मार्क्स को सेलेक्ट किया, ब्रैकेट करेंगे क्लोज, प्रेस कर देंगे एंटर, ये आ गया हमारे ऑब्टेन मार्क्स। अब हमें निकालना परसेंटेज, हमने किया इक्वल, ये रहे हमारे टोटल मार्क्स, मल्टीप्लाई किया इनको 100 से और डिवाइड कर दिया जो हमारे टोटल मार्क्स है उनसे, प्रेस कर देंगे एंटर, ये आ गया हमारा क्या, परसेंटेज। अब नेक्स्ट टर्म क्या है हमारे यहाँ पे, डिवीजन। डिवीजन के लिए क्या है, हम ईफ का फॉर्मूला यूज करेंगे। हमने किया इक्वल, हमने लिखा ईफ और टैब किया, फॉर्मूला हो जाएगा शुरू। लॉजिक क्या हमारा लॉजिक ये है कि अगर ये परसेंटेज बड़ा है या बराबर है 60 के, तो इसके डिवीजन क्या है,
फर्स्ट डिवीजन। तो इसका डिवीजन क्या है? फर्स्ट डिवीजन। सिंपली यहाँ पे डिवीजन कट कर देते हैं, हमने लिखा फर्स्ट। फिर हमने यहाँ पे इफ लिखा, फॉर्मूला चालू किया। वही चीज कर रहा हूं मैं जो हमने ग्रेड में किया था। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अगर ये परसेंटेज बड़ा है या बराबर है 45 के, तो ये क्या है? सेकंड। इफ यही जो परसेंटेज है अगर वो बड़ी है या फिर बराबर है किसके? 35 के, तो यहाँ पे क्या डिवीजन होगी? थर्ड। इफ ये जो परसेंटेज है अगर वो लेस देन है 35 के, तो यहाँ पे क्या होगा? फेल। हमने क्या, ब्रैकेट क्लोज, प्रेस कर देंगे एंटर, और यहाँ पे रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। फिर हम इस रेंज को सिलेक्ट करते हैं, होम में जाएंगे, हम करेंगे यहाँ पे से लेफ्ट अलाइन, और फिर हम इसे कर देंगे इंक्रीज इंडेंट कुछ इस तरह से। फिर हमने किया सिंपली से बोल्ड। पूरी रेंज को हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे कुछ इस तरह से, होम में जाएंगे और यहाँ पे अप्लाई कर देंगे ऑल बॉर्डर्स, ताकि एक प्रॉपर लुक हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट हो। इसके बाद यही चीज हमें करनी है, यहाँ पे भी हम इसे सेलेक्ट करेंगे, होम में जाएंगे, एक लेवल इसको कर देते हैं छोटा, और यहाँ पे हमारा जो पूरा सेक्शन है इस पूरी रेंज को हम सेलेक्ट करेंगे, होम में जाएंगे और कर देंगे सेंटर अलाइन कुछ इस तरह से, और ये हमारा डेटा यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद लास्ट काम हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पे पेरेंट सिग्नेचर, प्रिंसिपल सिग्नेचर और टीचर सिग्नेचर का एक ऑप्शन देना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आएंगे, सेशन वाले फील्ड को हमने सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी किया जिससे कॉपी हो जाएगा, यहाँ पे आएंगे कंट्रोल वी करेंगे, ये आ गया कुछ इस तरह से। इसे कर लेते हैं थोड़ा सा छोटा, यहाँ पे लेके आ गए, और हमने सबसे पहले शिफ्ट होल्ड करके आपको ये अंडरस्कोर की प्रेस करना है, जिससे सिग्नेचर के लिए आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा। फिर एंटर करेंगे, यहाँ पे हमने लिखा सिंपली पेरेंट्स सिग्नेचर, इस तरह से पेरेंट साइन हमने सेलेक्ट किया, कंट्रोल यू कर देते हैं, अंडरलाइन जो आ रहा है वो हट जाएगा, और हमने किया इसको ऊपर कुछ इस तरह से। अब इसी को कंट्रोल की को होल्ड करके आपको ड्रैग करना है, इसका डुप्लीकेट बन जाएगा। फिर कंट्रोल की को होल्ड किया और इसे आगे किया, इसका एक और डुप्लीकेट यहाँ पे बन जाएगा, जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो। थोड़ा सा यहाँ पे इसे एडजस्ट कर लेंगे ताकि एक प्रॉपर तरीके से यहाँ पे आ जाए। अगर आपको लगता है ये ज्यादा है तो आप इसे छोटा कर सकते हो यहाँ पे, जिसमें आपको जितने स्पेस की रिक्वायरमेंट है उतने स्पेस में आप इसे एडजस्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, इसे हम चेंज कर देते हैं। हम यहाँ पे लिख देते हैं सबसे पहले प्रिंसिपल के साइन, तो हम यहाँ पे लिखते हैं प्रिंसिपल साइन। इसके बाद यहाँ पे हम लिख देते हैं टीचर साइन, और यहाँ पे आ गया नॉर्मली हमारा पेरेंट साइन। अब अगर मैं एक बार प्रीव्यू देखूं इसका यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे प्रॉपर डेमोस्ट्रेशन मिल जाएगा कि हमारा रिपोर्ट कार्ड दिख कैसा रहा है। इसमें हमारा जो रेड वाला फील्ड है थोड़ा सा पीछे, इसको हम आगे कर देते हैं कुछ इस तरीके से। और अब अगर हम कंट्रोल F2 करें तो आप देखोगे आपकी प्रॉपर मार्कशीट यहाँ पे बन के आ गई है। इसके साथ ही अगर मुझे किसी भी स्टूडेंट का डेटा चाहिए, लाइक यहाँ पे मुझे डेटा चाहिए 1004 का, तो यहाँ पे 1004 का डेटा मेरे पास आ गया, और मैं कंट्रोल F2 करूंगा, इसका प्रिंट प्रीव्यू आ जाएगा। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, जैसे मान लो कि आपको ये जो सर्टिफिकेट है इसका प्रिंट आउट निकालना है, तो आप प्रिंट पे क्लिक करके प्रिंट आउट निकाल सकते हो। नहीं तो अगर आपको इसको PDF बना के भेजना है, जो भी आपके सीनियर है या जो भी मान लो कि प्रिंटिंग डिपार्टमेंट संभालते हैं, तो आप सेव एज में जाओगे, और यहां जाने के बाद आप ब्राउज पे क्लिक करो, सिंपल क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे जो भी स्टूडेंट का नेम है, लाइक हमने यहाँ पे डाला 1004 जो उसका रोल नंबर है। इसके बाद यहाँ पे जाते हैं और इसे हम यहाँ पे सेट कर देते हैं PDF। इसके बाद जो भी लोकेशन पे आपको सेव करना है वो लोकेशन हमने सेलेक्ट किया, जैसे डेस्कटॉप, और हम कर देंगे सेव करने के बाद आप देखोगे इसका प्रॉपर PDF जनरेट हो जाता है, और फिर आप ये जो PDF है वो अपने सीनियर को या फिर जो भी प्रिंटिंग डिपार्टमेंट संभालते हैं उनको आप भेज सकते हो, और इस तरह से आपका एक प्रॉपर रिपोर्ट कार्ड यहाँ तैयार हो जाता है, जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो। सो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, आप जितने इसके प्रैक्टिस करोगे उतना और अच्छे से इसे बिल्डअप कर पाओगे। और इसमें जो मेन रोल प्ले है वो है यहाँ पे VLOOKUP का, जिसकी मदद से आप यहाँ डेटाबेस और अपने फॉर्मेट को आपस में कनेक्ट कर पा रहे हो। आशा करता हूँ दोस्तों ऑटोमेटेड रिपोर्ट कार्ड आप कैसे क्रिएट करोगे एक्सेल में, ये आपको क्लियर हुआ हो, और इस वीडियो में हमने जितने भी पॉइंट्स को कवर किया वो सब आपको समझ में आए हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।